तो आज हम बात करेंगे तो डेंटल ट्रॉमा से इम्पोर्टेंट टॉपिक लक्सेशन इंजरीज के बारे में। इसको लक्सेशन इंजरीज क्या होता है? लक्सेशन इंजरीज में होता क्या है कि जो टूथ है वो अपने जगह से हट जाता है या हिल जाता है। ठीक है, ये ट्रॉमा की वजह से अपनी जगह से हिलने लगेगा या फिर हट जाएगा वहाँ से। और लगभग 18 से लेके 60% तक हो सकते हैं डेंटल ट्रॉमा के जो डेंटल इंजरीज होते हैं, उनमें से 18 से 60% लक्सेशन इंजरीज होते हैं। ठीक है, अब इसमें पेरिडोनटल लिगामेंट जो है उसमें पार्शियल या कंप्लीट टीयर हो सकता है। टीबीएल, पार्शियल या कंप्लीट टीयर। तो मेनली इसकी क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। सबसे पहले तो आता है कंकशन। अब कंकशन में क्या होता है? कंकशन में टूथ जो है वो अपनी जगह से मूव नहीं करता, लेकिन उसको सपोर्टिंग टिश्यू है तो पीडीएल फाइबर्स वगैरह है वो इंजर्ड हो जाते हैं, यानी कि वहाँ पे पेशेंट को दर्द होगा। ठीक है, टेंडरनेस और परकशन ही प्रेजेंट होगा, लेकिन जो टूथ है वो अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा है, यानी कि टूथ लूज नहीं होता एक तरह से अपनी जगह से। ठीक है, यानी कि डिफाइंड एज इंजरी टू सपोर्टिंग टिश्यू ऑफ टूथ विदाउट एबनॉर्मल लूजनिंग या डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट रिएक्शन टू पर्पस। यानी कि एक तरह से टूथ जो है वहाँ पे टेंडरनेस एंड परकशन होगी, जैसे हम उसको टच करेंगे तो वहाँ पे पेन होगा बहुत, लेकिन टूथ जो है वो लूज नहीं होता, बल्कि अपनी जगह पे टाइट एकदम खड़ा रहेगा। ठीक है, अभी इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है? क्लिनिकल फीचर में कोई ये कि पेशेंट को डल पेन होता है या नम फीलिंग, इसमें पे ब्लीडिंग या मोबिलिटी नहीं है अभी। वन सेंसिटिविटी टेस्ट में हो क्या, नॉर्मल डिटेक्ट करेगा। एक्सरे हम देखेंगे, मान लो रेडियोग्राफी हम देखेंगे, रेडियोग्राफी डायग्राम में कोई चेंजेस हमें नहीं देखने को मिलेंगे। और ट्रीटमेंट क्या है इसका? ट्रीटमेंट हमें थोड़ा सा फ्यूचर एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है, और टाइम टू टाइम हमें वाइटैलिटी टेस्ट करते रहने पल्प पे, ताकि ये देख कर हम कल पल्प डैमेज ना हो। ठीक है, और ये अपने आप ही हो जाता है। सेकेंड है हमारा सबलक्सेशन। तो सबलक्सेशन में क्या होता है? सबलक्सेशन में पुत्र जो है अपनी जगह पर होता है लेकिन लूज हो जाता है। ठीक है, इनकी अबनॉर्मल मोटिलिटी आ जाती है लेकिन कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। इसकी डेफिनेशन क्या है? इंजरी टू सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ टूथ रिजल्टिंग इन एबनॉर्मल लूजनिंग ऑफ टीथ। इसमें क्या था? लूजनिंग भी नहीं हो रही, इसमें लूजनिंग हो जाएगी लेकिन कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, विदाउट डिस्प्लेसमेंट। अब इससे एक मेडिकल फीचर्स क्या है? इसमें क्या होगा? टिथ मूव हॉरिजॉन्टली, क्योंकि लूज हो गया तो एक तरह से हॉरिजॉन्टली मूव करने लगेगा, ऊपर नीचे नहीं होगा, साइड साइड मूव करने लगेगा, साइड बाय साइड। टेंडरनेस में परकशन या पेन में परकशन होगा। जिंजाइवल मार्जिन से ब्लीडिंग हो सकती है, जिंजाइवल मार्जिन में ब्लीड। और वाइडरिटी टेस्ट ये नॉर्मल होंगे। एक्सरे इसका भी नॉर्मल होगा, और कोई चेंजेस हमें नहीं देख कर होने चाहिए। और ट्रीटमेंट इसका भी कंकर्शन कैसे ही होगा। लेकिन अगर मान लो बहुत ज़्यादा टीथा बैक्टीरिया, ठीक है, को हमें स्निंटिंग करना पड़ सकता है। फिर थर्ड है हमारा एक्सप्रेसिव रिलैक्सेशन। तो एक्सक्लूसिव रिलैक्सेशन में क्या होता है कि इसमें टूथ ना थोड़ा सा सॉकेट से बाहर आ जाता है, यानी कि पार्शियली डिस्प्लेस्ड हो जाता है। अब पे ऑफ टी
दोनों सेल्फलेस होते हैं। जिसमें टीवी तर फीचर्स क्या होंगे, उसमें इनको टूट जो है थोड़ा लंबा दिखने लगता है, ठीक है, ये लॉन्ग वेव शो, और उसमें थोड़ी लिंगुअल डेविएशन देखने को मिलती है, पीडीआर से ब्लीडिंग हो सकती है, और मोबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है इसका, मोबिलिटी। इसके एक्सरे में क्या दिखेगा, पीडीआर स्पेस राइट में डबल देखने को मिलती है। मान लो यार टूथ है, ठीक है, तो ये इसका पीडीआर स्पेस है यहाँ पे। अब मान लो ये टूथ जैसे अगर मान लो एक्स ऊपर आ जाए, बाहर निकल जाए, तो ये वाला तो स्पेस है, वहाँ पे हमें वाइडनिंग देखने को मिल जाएगी ना, ये हमें पीडीआर स्पेस की वाइडनिंग देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट इसका क्या है, इसमें टूथ को जेंटली रिपोजिशन करना है, एल लेके अंदर, इनके एल देना, अगर टूथ को जेंटली रिपोजिशन करना है, फिर उसके फ्लेक्सिबल स्प्लिट देना है, कितने टाइम के लिए, 3 वीक्स के लिए। अब ब्लूटूथ रिडक्शन भी करना पड़ेगा, 500 बनाओ, ये अगेन पल्प है स्किन बनने की, और अगर पल्प नेक्रोटिक हो जाता है तो उसकी स्किन क्या करेंगे, आर्स। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा लेटरल रिलैक्सेशन। तो लेटरल रिलैक्सेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि तो साइड में यानी कि नॉन एक्सियल डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाता है, साइड बाय साइड एक तरह से डिस्प्लेस होगा, same case displacements of tree other than axial direct। एक्सट्रूसिव इंट्रूसिव में क्या होता है, अलोंग द एक्सियल डायरेक्शन, ये ऊपर नीचे होता था, ठीक है। लेटरल में क्या होगा, उसके अलावा साइड बाय साइड होता है। तो इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है, लिंगुअल या पैलेटल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। फिर एलुलर सॉकेट वॉल भी फ्रैक्चर हो सकती है, मेनिडियोला सॉकेट फ्रैक्चर। इसके अलावा टूथ जो है इसमें जनरली इमोबाइल होता है, क्योंकि सॉकेट में फंसा होगा, वहाँ पे एंकाइल होकर सो रहा होगा, इमोबाइल। इस पे एक्सरे में क्या दिखेगा, मेनली इसमें क्रूशल एक्सरे कराना पड़ेगा, जो क्रूशल एक्सरे में पीडीएल वाइडन के पता मिलेगा। इसका ट्रीटमेंट दिया, इसका ट्रीटमेंट ये है कि तुझको फोर्सअप से हम पोजिशन करेंगे, फोर्सअप्स पोजिशनिंग अंडर इंफ्रा ऑर्बिटल्स ब्लैक। ये काफ़ी पेनफुल प्रोसेस होता है ये। फिर उसके बाद हम 3 हफ्ते के लिए इसको फ्लेक्सिबल स्प्लिंट पे रखेंगे। और अगर मार्जिन में बोन लॉस हो तो स्प्लिंटिंग पीरियड थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, तो मार्जिनल बोन लॉस स्प्लिंटिंग पीरियड इंक्रीज। नेक्स्ट का हमारा इंफोसिव लग्जेशन। इंट्रूसिव लग्जेशन क्या होगा, इसमें पुत अंदर की तरफ सॉकेट में घुस जाता है, लॉन्ग एक्सिस क्या लॉन्ग इंक्लूजन या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुट इनपुट एल्युलर ड्रम along the long axis of पुट, बट इसमें साथ में होगा एल्वियर बोन का टेक्सचर। इसे क्लिनिकल फीचर्स क्या है, सबसे पहले सूट थोड़ा बरीड लगता है, बरीड मतलब अंदर धंसा हुआ, बरीड अपीयरेंस।
ओके, अब वो होगा टूथ स्टेबल। अच्छा ये भी में क्या, टूथ स्टेबल नहीं पा, उसमें टूथ स्टेबल होगा, टेंडरनेस बट ऑन परकशन। और इसमें यूजुअली पल्प जो है अफेक्टेड होता है, यूजुअली पल्प सेक्टर। एक्सरे में तो सीवे है, वो क्या होगा, ज़्यादा अपाइकल दिखेगा, मोर एस्पाइकल उसका देते नेबरिंग टूथ्स। टीडीएस स्टेज है एक्सेंट होगा, टीडीएस स्टेज एक्सेंट। टोटल इंट्रूजन अगर हो कुछ सर्फ लेना चाहिए। बाकी हम नेजल कैविटी का इन्वॉल्वमेंट अगर देखते हैं तो मैं नेजल कैविटी के नाजिज नहीं होता, तो वो हमें देखने के लिए सेप लेना पड़ेगा, सेप इन बॉटम इंट्रूजन। अब इसका ट्रीटमेंट होता है बेस्ड ऑन रूट फॉर लिखा हूँ, रूट डोज का रूट फॉर है, तो क्या होगा इसमें, मान लो इनकम्प्लीट रूट फॉर है, तो हमें क्या, हमें टाइम मतलब एक तरह से वेट करना पड़ेगा स्पॉन्टेनियस री इरप्शन के लिए। लगभग 2 से 14 महीने के लिए हम वेट करेंगे ताकि उसका री इरप्शन हो सके। अगर 8 वीक में इरप्शन नहीं हो रहा तो फिर हमें ऑर्थोडोंटिक रिप्रोडक्शन करनी पड़ेगी, रिप्रोडक्शन हुआ तो ऑर्थोडोंटिक रिपोजिशन। और पल्प को हमें कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है। अगर नेक्रोसिस हो तो हमें रिवेस्कुलराइजेशन या पेक्सिफिकेशन करना पड़ेगा। वो बेस्ट के दवाई के वाह कुछ जो कल ब्लड हो रहा है वो रिवेस्कुलेशन या पेक्सिफिकेशन रखना पड़ेगा। ये था एक कंप्लीट रूट फॉर्मेशन। अब कंप्लीट रूट फॉर्मेशन में क्या है, कंप्लीट रूट फॉर्मेशन में ना मोस्टली पल्प जो है नेक्रोटिक कोई रहेगा, पल्प मोस्टली नेक्रोटिक। तो क्या होगा, हमें आरसीटी 2 हफ्ते के अंदर अंदर करनी है, स्टार्ट आरसीटी विद इन 2 वीक्स। इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कोर्टिकोस्टेरॉइड एंटीबायोटिक टेम्परेरी ड्रेसिंग लगानी पड़ेगी फॉर अप टू 4 वीक्स। अब इसमें एक दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इंट्रूसिव लैक्सेशन है, सबसे मेनली सीवियर वे वही है, इंट्रूसिव लैक्सेशन मोर सीवियर। इन सभी लैक्सेशन में सबसे सीवियर इंट्रूसिव लैक्सेशन है। फिर प्राइमरी डेंटेशन में ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। उसके बाद अगर मल्टीपल इंट्रूजन हो तो फिर हमें सर्जिकल एक्सट्रूजन करना पड़ेगा, सर्जिकली दाग को बाहर निकालना पड़ेगा। खुद को ऑर्थोडोंटिकली इरप्ट भी करवा सकते हैं अगर नेचुरल रिलप्शन स्लो हो रहा है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे लैक्सेशन के बारे में। 5 मार्कर में करके पूछ रहे थे शॉर्ट कोर्स में, भैया आप लिखते हैं।